शहर के एक गोशे में एक वीरान और पुरानी हवेली वाक़ई थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर खानदान रहता था, लेकिन अचानक वो सब गायब हो गए। हवेली के दरवाजे पर जालियां जड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई और हर कमरे में धूल और तारीकी छाई हुई थी। शहर के लोग इसे देखकर भी कांप जाते और रात के वक्त उसके करीब जाना हर किसी के लिए ममू समझा जाता। लोग कहते, जो भी इस हवेली में कदम रखता है कभी वापस नहीं आता। आयशा एक नौजवान लड़की थी जो खतरे और पुरअसरार चीजों के शौकीन थी। वो अक्सर शहर की खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी लेती और उसने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जानेगी। इसके दोस्त इसे बार बार मना करते, यहाँ मत जाना, ये हवेली मुर्दा लोगों की रूहों से भरी हुई है, मगर आयशा की तजस्सुस इसे रोकती न थी। एक सर्द शाम जब चांदनी मध्यम थी और हुआ सरसराहट के साथ चल रही थी, आयशा ने हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर कदम रखते ही सर्द हुआ ने इसके जिस्म को कांपने पर मजबूर कर दिया। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चौंचनात और खिड़कियों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। आयशा ने देखा कि हवेली के अंदर हर कमरे में एक अलग कहानी छपी हुई थी। एक कमरे में बिखरी हुई खिलौने की टूटी हुई चीजें थीं, जैसे कि बचपन में कोई अचानक गायब हो गया। एक और कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था जिस पर एक धुंधला सा निशान मौजूद था, जैसे किसी ने बहुत अरसा पहले सिसकियों के साथ रोना देखा। जैसे ही आयशा एक लंबे राहदारी से गुजरी, इसे एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खिलता हुआ नजर आया। अंदर कदम रखते ही इसे पुरानी किताबें, टूटा हुआ फर्नीचर और एक आईना मिला। आईने में वो खुद को देख रही थी, लेकिन अचानक आईने में इसकी तस्वीर बदल गई। आयशा के बजाय एक पुरानी उदास औरत का अक्स नमूदार हुआ, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आयशा के कदम जिम गए। वो पीछे हटी, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फिर एक सरसराहट की आवाज आई, तुमने हमें ढूंढ लिया है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हवेली की हर दीवार से धुंधली शक्लें नमूदार होने लगे, जैसे खानदान की रूहें इसे घेर लें। वो दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन हर राह में एक नया दरवाजा खिल रहा था और सर्द हुआ के झोंके इसके चेहरे से टकरा रहे थे, जिनमें सरगोशियां और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक लंबे तारीक कमरे में पहुंचकर आयशा ने महसूस किया कि कुछ चीजें बिल्कुल जिंदा हैं। फर्श पर कदम रखते ही एक धीमी चीख सुनाई दी और पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। एक छोटा सा पुराना संदूक खिल गया और अंदर खून के धब्बे, टूटी हुई घड़ियां और एक छोटा सा पुराना खत मिला। खत पर लिखा था, हम हमेशा देख रहे हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आयशा की सांसें तेज हो गई। इसने महसूस किया कि हवेली का हर कमरा, हर दरवाजा और हर चीज किसी न किसी रूह की गिरफ्त में है। वो दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचने की कोशिश की, एक धुंधला सा साया इसके पीछे आया और वो जमीन पर गिर गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ आयशा आखिरकार हवेली से बाहर निकल सकी। लोग इसे देखकर हैरान हुए। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ और हैरत की झलक थी। बाद में वो कभी भी हवेली के करीब नहीं गई, लेकिन जो भी रात के वक्त हवेली के करीब गया, इसने वही सरसराहट, वही धुंधली शक्लें और वही सरगोशियां सुनी जो कभी खत्म ना हो सके।